Hello everyone, my name is Shaurya and आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम फॉर क्लास 8। क्या तो ये छोटा सा चैप्टर इसे कंप्लीट करते हैं आज। और आज हम इसका एक पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा कल या परसों में मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो और चले जाते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलो भाई, कोई रेस करूँ मैं फटाफट। तो चैप्टर में सबसे पहले है कोल एंड पेट्रोलियम। व्हाट इज़ कोल एंड व्हाट इज़ पेट्रोलियम। पहले तो मेरा ये सवाल ये कि कोल क्या होता है और पेट्रोलियम क्या होता है। कोल एंड पेट्रोलियम होते हैं एक फॉसिल फ्यूल। कोल पेट्रोलियम होते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड। हम अपने बेसिक नीड के लिए बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं जो कि नेचर में भी पाए जाते हैं, और बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं ऐसे चीज़ें। और सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। तो हमने भी कुछ बनाया, अपने एफर्ट्स लगा के हमने भी कुछ बनाया है। यहाँ पे आपको रिसोर्सेज के बारे में तो कुछ पता ही होगा। तो रिसोर्सेज के लिए देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है आपको। इसमें आपको फिल करना है कि कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कौन से मैन मेड रिसोर्सेज हैं। मैं आपको दो नेचुरल रिसोर्स और दो मैन मेड रिसोर्स बता देता हूँ। पहला नेचुरल रिसोर्स है हमारा, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला नेचुरल रिसोर्स है हमारा सनलाइट। अरे यार, एक सेकेंड। पहला रिसोर्स है सनलाइट। ठीक है, और दूसरा नेचुरल रिसोर्स क्या है हमारा, एयर। ठीक है, दूसरा नेचुरल रिसोर्स हमारा क्या है, एयर। अब मैन मेड रिसोर्स की मैं बात कर लेता हूँ। मैन मेड रिसोर्स में क्या है, मैन मेड रिसोर्स में आपका आ जाता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल में लिख देना, फ्यूल लिख लेना। ठीक है, फॉसिल फ्यूल आ जाता है। और क्या मैन मेड में, कोल पेट्रोलियम लिख लो, फॉसिल मत लिखोगी, एक ही बहुत है उसके लिए। कोल एंड पेट्रोलियम लिख लो, मैन मेड के लिए कोल पेट्रोलियम, बाकी आप फिल करना इसको। ठीक है, मैंने आपको दो नेचुरल रिसोर्स और दो मैन मेड रिसोर्स बता दिए। कोल पेट्रोलियम मैन मेड है और सनलाइट और एयर जो है नेचुरल है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले चीज़ की। Does this list includes air, water, soil and minerals? क्या ये लिस्ट है हमारी, इसमें एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स आते हैं, since these are obtained from nature। तो जो मैं बता रहा हूँ ना नेम, ये वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे जो है ना, ये हैं नेचुरल रिसोर्स, हमारे नेचर से प्रोवाइड होते हैं। जो कि हमारे नेचर से प्रोवाइड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, नेचुरल रिसोर्स। उन्हें क्या कहते हैं हम, नेचुरल रिसोर्स। जो कि हम ऐसे रिसोर्स जो कि हमें नेचर से प्रोवाइड मिलते हैं, वो क्या ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ऐसे रिसोर्स क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट मतलब होता है ख़त्म हो जाना, कोई चीज़ डेड हो जाना, ख़त्म होने वाला चीज़। ठीक, क्या एयर, वाटर और सॉइल हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट वाटर इन क्लास 7th। इज वाटर लिमिटलेस रिसोर्स। क्या जो वाटर है वो लिमिटलेस रिसोर्स है, नहीं।
जो वाटर है वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बन गया हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो वाटर है वो अनफिट बन चुका है, हमारे लिए काफ़ी कम हो चुका है। ऐसा कि हमको पता है कि 97% जो पानी है वो पी नहीं सकते हैं हम लोग, वो पी नहीं सकते हैं, ठीक है। और बाकी बचा जो कि 97% जो समुद्र में ही जाता है, और बाकी का 3% पानी, जिसमें से 2% तो हमारा आइस ही है, जिसमें से 2% तो हमारी आइस है। अब आ जाता है 3% में से 1% जो है पानी हम पी सकते हैं। 1% पानी हमारे पीने के लिए, तो तब भी हम इतना ज़्यादा अमाउंट में हम लोग जो है वाटर को वेस्ट करते हैं, टेप चला देते हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा अमाउंट में हम वाटर वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है। मतलब 1% के लिए पानी, कितने सारी वाटर क्राइसिस हो रही है इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है। टॉपिक से हम हट रहे हैं, थोड़ा टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होते हैं, किसके टाइप है हम लोग, ये सारे रिसोर्सेज के टाइप है, ये दोनों नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप है, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, नेचुरल रिसोर्स, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। ऐसे रिसोर्स जो कि नेचर में, ठीक है, जो कि एग्जॉस्ट नहीं हो सकती बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहलाता है। मतलब ऐसे रिसोर्स जो कि नेचुरल हैं पर वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, उसे कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल में सनलाइट और एयर, ठीक है। और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स ठीक उसका उल्टा, कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि ख़त्म हो सकते हैं, उसी को कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। जैसे वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे नेचुरल एग्जॉस्टिबल रिसोर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। बड़ा गंदा कर दिया हमने। Assume that the table in the container present the total availability of exhaustible natural resource like coal, petroleum or natural gas. That the eatable in the container present the total. Wait a second. Assume that the eatable in the container represent the total availability of exhaustible resource like coal, petroleum or natural gas. Okay. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक ग्रुप एक्टिविटी दी गई होगी, तो उसमें ना हमें कंटेनर में क्या रखना है, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो कि एक्सट्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को ही रखना है, ठीक है। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन। है तो एक्टिविटी का है सारा, तो चलो पढ़ ही लेते हैं। आर टू ईजियर जनरेशन ऑफ द ग्रुप टू ग्रीडी, इट मे बी दैट द ईजियर जनरेशन इन सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन आर लेफ्ट समथिंग देम। तो उसे यही बोल रहा है कि हमें अपने रिसोर्सेज को जो अभी की जनरेशन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा बचा के रखें, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी थोड़ा सा रिसोर्स बच सके, ठीक है। तो अब आते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दीज वर फाउंड फ्रॉम द डेड रिमेन लाइक ऑर्गेनिज्म, सो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जो कि डेड रिमेन प्लांट और एनिमल से कहते हैं, उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। एक एनिमल था, ठीक है। मैं ड्रॉ करके बताऊँ क्या। एक एनिमल था, रुको मैं उसकी थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जो मैं ड्राइंग थोड़ी ख़राब है यार। ये एनिमल था, रुको मैं इसकी पूंछ भी बना देता हूँ। ये एक एनिमल है, उसकी आँखें बना देता हूँ, तो सींग भी बना देता हूँ, ठीक है। ये एक एनिमल है, ये कुछ दिन के बाद, जीने के बाद ये होता है डेड,
ठीक है, ये होता है डेड, ये मर जाता है। मरने के बाद ये क्या बन जाता है, मरने के बाद ये क्या बन जाता है, ये सॉइल में जो होता है ना, ये मिक्स हो जाता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है। सॉइल में मिक्स होने के बाद ये सॉइल के ना अंदर चला जाता है, अंदर चला जाएगा। ठीक है, अंदर जाने के बाद अंदर तो एयर प्रेशर तो वगैरह एयर तो आएगी नहीं, ऑक्सीजन ना होने की वजह से और हाई प्रेशर होने की वजह से जो एनिमल है, एनिमल का नाम है टिंकू, जो ये टिंकू एनिमल है ना, ये एनिमल ना एक बन जाता है एक फ्यूल, ये एक जलाने का पदार्थ बन जाता है, एक जलाने वाली चीज़ बन जाती है। तो इसी को कहते हैं फॉसिल फ्यूल, समझे। एक प्लांट और एनिमल, अगर कोई भी एनिमल है या कोई भी प्लांट है, लिविंग थिंग है, अगर वो मरने के बाद ज़मीन के अंदर चली जा रही है, ज़मीन के अंदर जाने के बाद तो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो होने के बाद वो एक फ्यूल में कन्वर्ट हो जा रही है ड्यू टू वेरी हाई वार्म टेम्परेचर। ठीक है, और प्रेशर इतना ज़्यादा होने की वजह से और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से, और बैक्टीरिया भी इसे कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। तो उसी को कहते हैं हम फॉसिल फ्यूल। समझ में आया फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं कोल। कोल इज़ बहुत ही बेसिक फॉसिल फ्यूल है जो कि हर जगह यूज़ होता है लगभग। यू मे हैव सीन कोल और हियर अबाउट इट। तो ये जो फिगर 1 ये जो दिख रहा है ना, ये काला काला, ये है कोल। ये क्या है, ये कोल है। एक सेकेंड, कोल इसे कहते हैं कोल। ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, इसे कहते हैं कोल, कोयला, इसे कहते हैं कोयला भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यू मे हैव सीन कोल और हियर अबाउट इट। इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इट इज ब्लैक इन कलर। ये पत्थर की तरह हार्ड होता है, कठोर होता है और काले रंग का होता है। ये कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड टू कुक फूड। कोल जो होता है वो एक फ्यूल की तरह काम करता है कि फूड कुक करने में मदद करता है, फूड को पकाने में मदद करता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजिन्स। कुछ समय पहले जो है ना, रेलवे के इंजन में ना डालते थे इसको, ताकि ये स्टीम प्रोड्यूस करे, स्टीम की वजह से जो इंजन चल सके। पहले तो ये होता था ना कि इंजन जो होते हैं ना, ट्रेन के इंजन, वो स्टीम वाले होते थे, तो वो भाप वाले इंजन होते थे पहले। इट वॉज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करने में काम आता है थर्मल पावर प्लांट में। ओल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, about 300 million ago the earth had dense forest in low-lying wetland areas। तो 300 मिलियन ईयर्स पहले जो अर्थ के पास ना बहुत ही गहरे फॉरेस्ट हुआ करते थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। तो यही फॉरेस्ट ना सॉइल के अंदर दब गया। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारी सॉइल लगी और उसके अंदर पूरा फॉरेस्ट दब गया, ऐसा नहीं हुआ। जैसे फ्लड आती थी तो पेड़ टूट जाते थे, तो गिर जाते थे सॉइल में गिरते थे, धीरे धीरे सॉइल की एक परत बन जाती थी उनके ऊपर और वो अंदर दबते जाते थे। ठीक है, एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, तो बहुत सारी सॉइल डिपॉजिट होती थी उनके ऊपर। दे वर कंप्रेस्ड, तो वो कंप्रेस हो जाते थे। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डेपर एंड डेपर, तो टेम्परेचर बढ़ता रहता था जब वो डीप जाते रहते थे। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्ट टू कोल। ठीक है, तो हाई प्रेशर होने की वजह से जो डेड प्लांट था ना, जो नीचे गिर गया था, वही प्लांट जो था वो कोल में बदल जाता है।
एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, कोल में ज़्यादातर कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेबल इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या होता है? जो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है कोल बनने के पूरे प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन कोल इज कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल। तो ये वेजिटेशन से फॉर्म होता है एक, ठीक है, तो इसे कोल को इसलिए कहते हैं फॉसिल फ्यूल। अ कोल माइन शोन इन फिगर 3.2। देखो कोल माइनरी, कोयले की खदान देख रहे हो भाई, थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं। ये देखो, ये जो सीवी से निकाल रहे हैं कोल, ठीक है। When heated in air, कोल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोल को हम लोग जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। कोल इज अ प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। कोल से ना कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं जब उसको जलाते हैं तब ना, तो वो क्या होते हैं? कोक, कोल टार एंड कोल गैस, ठीक है। तो कोक के बारे में पढ़ते सबसे पहले। कोक क्या होता है? इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये कैसा होता है? टफ होता है, टाइट होता है पूरा, और जिसमें छेद होते हैं उसे कहते हैं पोरस। तो पोरस होता है और काले कलर का सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये लगभग ना कार्बन की प्योर फॉर्म होता है। कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील and in the extraction of many metals। कोक किस में काम आता है? मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील बनाने में काम आता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल बनाने में भी ये काम आता है। कोल टार क्या होता है? कोल टार तो हम सब ने देखी है, सड़क देखी है। सड़क किससे बनती है? ये कोल टार से ही बनती है, क्या? ये काले कलर का सब्सटेंस होता है, बहुत गंदी स्मेल करता है ये, ठीक है। अबाउट 200 सब्सटेंस, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस। ये 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड इन स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चर वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज। तो कोल टार से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो कि हमारे रोज़ की लाइफ में और इंडस्ट्रीज़ में भी काम आते हैं, ठीक है। अब इसको कुछ अलग मत समझ लेना यार। लाइक सिंथेटिक डाई बनाने में काम आती है, वो भी सिंथेटिक डाई। ड्रग्स बनाने में काम आते हैं, एक्सप्लोजिव्स बनाने में काम आते हैं, ठीक है, और परफ्यूम्स बनाने में भी काम आते हैं, और प्लास्टिक बनाने में भी काम आता है, पेंट्स बनाने में भी काम आता है, फोटोग्राफिक मटेरियल भी बनाने में काम आता है, और रूफिंग मटेरियल्स में भी काम आता है, मतलब वाटरप्रूफ मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स। Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are obtained from coal tar। तो जो नैप्थलीन होती है ना, नैप्थलीन बॉल, वो भी कोल टार से बनती है। तो वो इंसेक्ट भगाने में काम आती है, मौत को भी भगाती है। दिस डे बिट्यूमेन अ पेट्रोल प्रोडक्ट इज यूज्ड टू प्लेस कोल टार फॉर मेटलिंग एंड रोड। तो कुछ दिन में जो ये बिट्यूमेन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है एक, इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कोल टार। अब कोल टार को इससे रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, बिट्यूमेन से रिप्लेस कर रहे हैं कोल टार को। कोल गैस क्या होता है? एक तरह की कोल गैस होती है। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस होती है जब हम कोल को जलाते हैं ना, कोक को जलाते हैं ना, तो कोल गैस निकलती है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज
ये बहुत सारी इंडस्ट्री में फ्यूल की तरह काम करती है। सिचुएशन नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, तो कोल प्रोसेसिंग प्लांट में ये काम आती है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है? अच्छा बताओ ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? जल्दी बताओ ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? ब्लैक गोल्ड कहते हैं पेट्रोलियम को। ठीक है, ब्लैक गोल्ड कहते हैं पेट्रोलियम को। यू नो दैट द पेट्रोलियम इज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स। तो पेट्रोलियम होता है जिसमें फ्यूल, पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल डालते हैं ना ऑटोमोबाइल्स में, पेट्रोल भराने जा रहे हैं गाड़ी में, कहते हैं ना सर पेट्रोल भराने जा रहा हूँ बाइक में या स्कूटी में या स्कूटर में, कार्स में। तो ये एक लाइट फ्यूल होता है जो कि इन सब में डालता है, ऑटोमोबाइल्स में चलता है ये। हैवी मोटरसाइकिल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। जो भारी होते हैं ना, भारी ऑटोमोबाइल्स जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, डीजल से चलते हैं ये सारे। और ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो ये डीजल और पेट्रोल है ना, ये किससे ऑब्टेन होता है? पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है। बट पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेट्रा। पेट्रा मीन्स क्या होता है? रॉक, और ओलियम मीन्स होता है ऑयल, मतलब रॉक ऑयल, पत्थर का ऑयल। पेट्रोलियम, ओलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। As it is mined from between the rock under the earth shown in the figure 3.4। फिगर 3.4 देखो, अपने आप समझ जाओगे। ये देखो फिगर 3.4। सो मैं कलर चेंज करके रखूँगा। देखो ये एक वेल है, ठीक है, ये एक वेल है। कुआं, वेल को क्या कहते हैं? कुआं कहते हैं। ये एक वेल है, एक कुआं है। कुएं से नीचे गया पानी, ठीक है, कुएं से मतलब कुएं में हम लोग डालते हैं ना बाल्टी, तो पानी आता है। ये कुआं है, ठीक है। इस वाली सतह पर, इसकी इस वाली सतह पर ना वो रहते हैं, गैस रहती है। इस वाली सतह पर गैस रहती है। यहाँ पे गैस रहती है, यहाँ पे। और नेचुरल गैस सुना है, वही वाली गैस। और यहाँ पे ऑयल रहता है को। ऑयल का यहाँ पे मैं ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑयल रहता है। ऑयल मतलब वही वाला ऑयल जिसकी हम बात कर रहे हैं, पेट्रो, रॉक और ऑयल, पेट्रो ऑयल, ठीक है। और ये जो सारी ये जो रॉक्स है ना, ये वाली, एक मिनट, ये सारे ना इम्परवियस रॉक्स हैं, ये सारे इम्परवियस रॉक्स हैं। सारे इम्परवियस रॉक्स हैं, ठीक है। और ये वाटर है, यहाँ तक वो हो गया ऑयल। और ये एक वाटर, देखो यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है। मैं जानता हूँ थोड़ा सा उल्टा हो गया। और ये जो ये देख रहे हो ना, ये सारे रिजर्वरी रॉक्स हैं सारे। ये भी देख रहे हो ना, ये सारे रिजर्वरी रॉक्स हैं। सारे रिजर्वरी रॉक्स हैं।
समझ में आया? देखो यहाँ पे गया, नीचे गया, डिग करते 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 नीचे गया, यहाँ से गैस निकली, यहाँ से ये वाला ऑयल निकला, फिर उसके बाद यहाँ पे पानी आ गया। ठीक है, यहाँ पे पूरा पानी ही पानी हो गया। यहाँ पे पानी है जो अंडरग्राउंड वाटर है, अभी ये सब रिजर्वरी रॉक्स है। समझ में आया? डू यू नो पेट्रोलियम इज फाउंड? क्या तुम्हें पता है कि पेट्रोलियम बनता है? पेट्रोलियम वाज फाउंड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम कैसे मिलता है? जो कि पानी में मिलता है। ज़्यादातर पेट्रोलियम सी में से मिलता है, और जो सी के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनसे मिलता है पेट्रोलियम। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाई, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, इनकी बॉडी जो होता है, जो समुद्र के नीचे सेटल हो जाती है ना पूरी, तो एक ना लेयर से वो कवर हो जाती है। कौन से लेयर से? सैंड और क्ले की लेयर से ना वो पूरी सैंड और क्ले की, उससे ना ये पूरी कवर हो जाती है। इसे कहते हैं हम लोग, ये वाला पैराग्राफ ना पढ़ लेना अच्छे से थोड़ा। सेटल हो जाते, उसी से बनता है हमारा। इन एब्सेंस ऑफ एयर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होने की वजह से हमारा क्या बनता है? पेट्रोल बनता है। पेट्रोल और नेचुरल गैस बनता है। 3.4 मैंने आपको दिखाई दिया। गैस वाला नेचुरल गैस था। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उनको रिफाइन करना पड़ता है। पेट्रोल क्या होता है? ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज़ होता है, और पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो पहला कि पेट्रोलियम जो है अनप्लीजेंट लिक्विड होता है, ये बहुत डार्क और वैक्सी लिक्विड होता है, तो इससे ना वैक्स निकलता है। वैक्स, कैंडल देखे, कैंडल भी उससे ही बनती है, पेट्रोल से ही बनती है। और जो ये आप वैसलिन्स वगैरह लगाते हो ना, ये पेट्रोलियम जेली कहलाती है, क्योंकि ये वैक्स से बनती है और पेट्रोल से ही बनती है। पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये पेट्रोलियम गैस, नैप्था, नैप्थलीन बॉल्स, सारी पेट्रोलियम से ही बनती हैं। ठीक है, सेपरेटिंग द वेरियस constituents fractions from petroleum is known as refining of petroleum। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है। रुको देखो, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती, एक मिनट सॉरी, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे निकलते हैं, उसी को कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, वेस्ट जो बहुत सारी चीज़ें निकलती है ना, देखो यहाँ पे लिस्ट है, टेबल 13.1 देखो अपनी बुक की। पहला क्या है? पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस। सेकंड पेट्रोल, थर्ड केरोसिन, फोर्थ डीजल, फिफ्थ लुब्रिकेटिंग ऑयल, फोर्थ एंड वैक्स और बिट्यूमेन। क्या क्या काम आता है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज। एलपीजी किस काम में आता है? हमारे घर के काम में आता है, खाना बनाने काम आता है। पेट्रोल किस काम में आता है भैया? अरे पेट्रोल नहीं जानते? पेट्रोल तो गाड़ी में पेट्रोल डालने का काम आता है यार। ऑटोमोबाइल से फ्यूल काम आता है। ठीक है, स्लोवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए भी यूज़ होता है। फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड जेट एयरक्राफ्ट। अब जो ये लंबे लंबे एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उसमें केरोसिन डलता है। ठीक है, और डीजल किस में लगता है? हैवी मोटरसाइकिल्स में लगता है। ठीक है, हैवी मोटर बाइक्स में लगता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में लगता है डीजल। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मशीनरीज में ऑयल डालने के लिए यूज़ होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। परफ्यूम वैक्स मैंने आपको बता दिया, कैंडल, वैसलिन्स, ऑर्नामेंट्स बनाने में काम आता है। बिटुमेन पेंट्स और रोड वैक्सिंग बनाने में काम आता है। ठीक है, तो अब नेचुरल गैस हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है भाई, तो चलो अभी इस पार्ट को हम एंड करते हैं, और होप यू अब आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, मैं जानता हूँ। ठीक है, सो बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।